नमस्कार। उस समय एसीएन की टीम बैठी हुई है काले कंबल वाले बाबा जी के साथ। मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा ग्राम में पिछले 3 दिन से काले कंबल वाले बाबा जी का ये शिविर लगा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लकवा पीड़ित और ऐसे रोगी आ रहे हैं जो बाबा पर आस्था रखते हैं, बाबा पर विश्वास करते हैं और बाबा की कृपा उन पर 3 दिन से बरस रही है। हम आज उनसे बात करेंगे और ये पूछना चाहेंगे बाबा जी से कि कौन सी शक्ति उनके पास है और कब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह रोगियों को और ठीक कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। सीधे हम बात करेंगे काले कंबल वाले बाबा जी से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा जी, पहला प्रश्न तो सबसे पहले ये बनता है कि आपको काले कंबल वाले बाबा क्यों कहते हैं? ये माता जी ने काली कम्बल दी, उसकी वजह से। मेरा नाम तो गणेश यादव है, पर लोग मुझे काले कम्बल वाले बाबा बोलते हैं। कहाँ के मूलतः आप निवासी हैं? मूल गुजरात का सुरेंद्रनगर जिला लखतर तहसील। मेरा गांव का नाम है घणाद। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। ये कंबल का क्या रहस्य, कब आपको प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? मैं 4 साल का था। मेरे पिताजी मेरे पिताजी तो गाय चराते थे। मैं रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कंबल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल। और एक दिन पिताजी ने चाटा भी मार दिया था और बाद में एक दिन हाथ पकड़ के लेके गए, जैसे वो गुस्से में कैसे खींच के लेके जाते थे वैसा मेरे को खींच के लेके गया था। घर से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक छोटा सा मंदिर है, आज भी वही मंदिर है, वहीं लेके गया था। मैं बोला ये रही मेरी कम्बल। तो मेरा पिताजी भी अचंभे में पड़ गया था और वहीं कम्बल बंद कर मैं उसे ठीक करता हूँ, ऐसा करके। यही मैंने कोई भक्ति करके माता जी को प्रसन्न नहीं किया। मैं काली भक्त हूँ, लेकिन माता जी ने मेरे को ये कम्बल दी हुई है। तो ये कंबल आपको मतलब प्रकट हुआ आपके पास, किसी ने आपने खरीदा नहीं है इसको? यही मेरी जिंदगी में यही सब कुछ, और 50 साल हो गया। देखो, ये भी जानकारी मिली है कि ये कभी धुलता नहीं है, इसको नहीं है, कभी नहीं धोया। कितने साल से नहीं धुला ये कंबल? जब से मिला तब से। अब मेरी उम्र 55 साल की थी, तब मैं 4 साल का था, ऐसा बोलते हैं। तो आपको ये कब एहसास हुआ कि इस कंबल में वो शक्ति है जो गरीबों और मेरे को ऐसा से नहीं हुआ। मैं तो रात को उठ के बोलता, लाओ मेरी कंबल मैं ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल मैं ठीक करता हूँ, ऐसा मैं बोलता था। तो काली माता की शक्ति आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि उनकी कृपा से सब ये जब मैं कंबल ओढ़ता हूँ, मतलब कैसी भी बीमारी हो, लकवा वाले हो, पोलियो वाले हो, निसंतान, मैं खाली कंबल डाल दूँ, उसको तुरंत बता दूँ उसको यही फॉल्ट है, ऐसा यही यहाँ बीमारी है, यही है, यही परेशानी, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब आप रोगियों को ठीक करते हैं कुछ मंत्र का उच्चारण आपके मन में चलता रहता है। मैं माँ का मंत्र दिन भर एक ही काम का, ये कमल उड़ाता हूँ लोगों को, और माता जी का मंत्र चालू करता हूँ। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, हमने सुना है, आपने खुद बोला है कि लगभग 5000 लोग आप एक दिन में देख सकते हैं, पर 20-20 हजार लोग आ जाते हैं। तो इतनी शक्ति कहाँ से आती है आपके अंदर कि 5-5 हजार लोगों को एक साथ आप देख लेते हैं? ये माता जी शक्ति देती है। मैं तो तुम्हारा जैसा आम आदमी हूँ। कौन कौन से मुख्यतः रोग हैं जिन्हें आपको लगता है कि आप माता रानी की कृपा से वो आपके माध्यम से ठीक हो जाएंगे? सब लोग, लेकिन लकवा तो लोगों को दिखता है। 4 आदमी उठा के लेके आते हैं, मेरी माँ की कमल उड़ने के बाद वो यहाँ से चल के जाते हैं, वो लोगों को दिखता है। बीमारी तो सब बड़ी है, पर वो लकवा वाले क्या है कि उठ को 2 आदमी उठा के, 3 आदमी उठा के लाते, 1 आदमी उठा के लाते, और वो दोनों पैर सीधा कर देता हूँ और वो चलने लग जाता है। लकवा से बड़ी बीमारी तो शुगर है। लकवा तो एक साइड में होता है, कहीं भी होता है। शुगर तो एड़ी से चोटी तक एक नस में रहती है। जो कम्बल उड़ाकर आप मंत्रोच्चारण करते हो, माता की शक्ति जो आपके अंदर है उससे लोग ठीक होते हैं। इसके अलावा भी कोई उपाय आप बताते हैं कि जब आपसे मिलने के बाद कोई ऐसा उपाय जिसको करने से और आराम मिलेगा? नहीं, वो एक मैंने तेल बनाया हुआ है, एक मैंने तेल बनाया है, एक मैंने शुगर के लिए बनाया है, और एक मैंने अश्वगंधा। 3 चीज मैंने बनाई है, और वो तीनों इसकी वजह से मैं 5 दिन जाता हूँ, लोगों को पता नहीं रहता है। और वो आजकल सीपी बीमारी ज़्यादा है बच्चे में, जो बच्चा जन्मतन रोता नहीं है। यहाँ भी मेरे यहाँ कम से कम 500 बच्चे सीपी वाले आते हैं, और ज़्यादा करके बच्चे में सीपी को क्या बोलते वो तो नहीं पता। सीपी बोलते, मैं भी सीपी बोलता हूँ, लेकिन वो जन्मता तब रोता नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तो ये नस ब्लॉक हो जाती है, पूरा बच्चे का शरीर पूरा कुकड़ जाता है। वो बीमारी वाले ज़्यादा आते हैं, लकवा वाले ज़्यादा आते हैं, और निसंतान वाले सबसे ज़्यादा आते हैं। निसंतान रोगियों को भी ये आराम मिलता है? निसंतान वाले को तो मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, 1 महीने के अंदर ही माता जी उसके घर पे बच्चा मतलब अच्छा हो जाता है उसके। एक और मुख्य चीज हम लोगों ने देखी है, जब से हम लोग आपको देख रहे थे, हमारी टीम काम कर रही थी, बड़ा साधारण सा जीवन आपका है। ये आपकी जो ड्रेस है ये हमेशा देखने को मिलती है। ये सब माता जी कर रही है। मैं तो आज भी गणेश यादव हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो मैं क्यों घमंड करूँ? और जिस दिन मैं घमंड करने लग जाऊंगा उस दिन ये चली जाएगी ना। ये भी सुना है हमने कि जब आप सफर करते हैं तो जनरल के डिब्बे में आते हैं, कोई आपको एसी गाड़ी नहीं चाहिए रहती है? एसी कुछ नहीं। देखो, मैं
अगर मुझे माताजी नहीं मिलती, मेरे पिताजी के पास रहने का घर भी नहीं था, 15-16 गाय थी, 20-22 बकरी थी, बस उसी में हमारा। अगर मुझे ये माताजी की कम्बल नहीं दी तो आज भी मैं कहीं भी मेरे पिताजी के मतलब गाय भैंस चराता होता, तो मैंने वही ज़िंदगी जी है, उसी टाइम रख के लिया था कि मैं आज भी दूध रोटी गुड़ सब्जी यही खाऊंगा, कोई मिष्ठान फिष्ठान कुछ नहीं खाऊंगा, और यही 2 ही कपड़ा पहनता हूँ, मैं तीसरा कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ। मतलब ठंड इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी हम लोग देख रहे थे हाँ, कि आप बिल्कुल हाँ, सिंपल सी शर्ट पहने हुए हाँ, व्हाइट, और यही आपकी ड्रेस रहती हाँ, है। यही मेरे पिताजी भी यही पहनते थे, ऐसे 2 खिसे वाला, तो मैं भी वही पहनता हूँ। एक और मुख्य चीज आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप माता की कृपा से कंबल उड़ाकर लोगों को इलाज करते हैं, तो कोई आसन विशेष रहता है? जैसे और भी महात्माओं को हमने देखा है कि एक आसन विशेष रहता है। कोई आए यहाँ देख लूंगा, तुम्हारे गांव में है, तुम्हारे गांव में देख लूंगा, तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे घर पे है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अमूमन ये भी देखा गया है कि शक्तियों को बुलाने के लिए आराधना की जाती है, फिर उसके बाद कुछ बुलाना नहीं पड़ता, कंबल बांध दी माता जी आ जाती है, बात खत्म। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की ये कंबल आया कहाँ से, कैसे आपको मिला? कभी अपने घर वालों से पूछा हो आपने? वो ऐसा बोलते थे कि आज से 100-200 साल पहले वहाँ चारण बोलते हैं, हमारे यहाँ चारण का नेस था, और वो लोग यहाँ माता जी छोड़ के चले गए थे, बस ऐसा सुना है। बस वही माता जी मुझे प्रसन्न हुई। गृहस्थ जीवन में है आपके? हाँ, मेरे एक लड़की है, एक लड़का है, और मेरे घर वाले हैं, हम 2 बच्चे हैं, और हम दोनों 4 आदमी हैं। मेरी मम्मी है अभी। काले कंबल वाले बाबा की दिनचर्या क्या रहती है सुबह से उठकर शाम तक? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, रात को तो 7 बजे उठ के नहा धो के पूजा करता हूँ आधा घंटा, और बाद में चाय पी के मैं तुरंत चाय पी के लोगों को देखने चला जाता हूँ। बाद में 1-1:30-2 बजे मैं खाना खाता हूँ। शाम को रात को 10-11-12 बज जाए लोगों को देख के, जब तक पूरा लोगों को देखूँ नहीं, तो 11-12 बजे शाम को खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं 108 माला करता हूँ मेरी माँ का नाम की, और उसके बाद बस हो गया, 1:30-2 बज जाता है। साइंस इन सब चीजों को नहीं मानता है। जहाँ से ये साइंस पूरा हुआ ना, वहीं से तो मेरी माँ की कमल का काम चालू हुआ। ये थे काले कंबल वाले बाबा। हाँ, एक सवाल और रह गया था कि अभी जो शिविर लगा हुआ है, कितने लोग आपसे आए और आशीर्वाद प्राप्त किया, और इसके बाद कहाँ पे आपका शिविर लगेगा? ये मैं अभी अगला शिविर ये दमोह जिला में हटा तहसील में, हटा तहसील के वो वहीं मतलब हटा में लगने वाला है। 17 फरवरी से 5 दिन के लिए मैं जाऊंगा। यहाँ कितने लोग आपको अभी आपने 3 दिन में देख लिए? और 5 दिन हो गए आज 5वां दिन। हाँ, बहुत लोग, 3 लाख कितना? 3 लाख लोग। तो ये थे हमारे साथ काले कंबल वाले बाबा जी, जिनके ऊपर काली माता का आशीर्वाद है, प्रताप है, और उनका कहना है कि उनके हाथ में ये जो कंबल है, उनको खुद नहीं पता है कि ये कंबल उन्हें कब प्राप्त हुआ था, लेकिन लगभग उनका कहना है कि 50 साल हो गए हैं। और इस कंबल की एक खासियत है कि इसी में माता रानी की कृपा है, और इसको ना तो कभी धोया गया है, और ये हमेशा ही इनके पास रहता है। और इनका ये भी कहना है कि जो शक्ति है वो उनकी खुद की शक्ति नहीं है, इस कंबल की शक्ति है जो माता रानी ने उनको दी है। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगला शिविर हटा में 17 फरवरी को लगेगा। लोगों का जो हुजूम है वो इस बात का प्रतीक है कि काले का कंबल वाले बाबा के ऊपर जो माता का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद समाज को प्राप्त हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। काले कंबल वाले बाबा को आपने सुना, आपका धन्यवाद।